ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिकै बिक खाई। माया मोह परम पै पूले, सुतधारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रखी, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ की रखी, गुरु रामदास राखो सरनाई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, जो गुरु साहब हैं वो फिर सुल्तानपुर की ओर आते हैं। जैसे ही गुरु साहब सुल्तानपुर आते हैं तो बेबे नानकी जी जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो खुशी में दौड़ी दौड़ी घर से बाहर आती हैं और गुरु साहब के चरण पड़ जाती हैं। इसको देखते हुए जो गुरु नानक देव जी हैं और बेबे नानकी जी के प्यार के बारे में, उनके बीच में क्या बॉन्ड था, वो हमने पिछले सेशन में भी देखा था। तो जब बेबे नानकी जी गुरु साहब के पैर पड़ती हैं तो तब जो गुरु साहब हैं उनको उठाते हैं अपने पैरों से और उनको बेनती करते कि आप जो हैं मेरे से बड़े हो, आप मेरे पैर पड़ते हो तो ये शोभा नहीं देता, आप बड़े हो मुझसे। तो उनको अच्छा नहीं लगता कि बेबे नानकी जी पैर पड़े गुरु साहब के। तब बेबे नानकी जी जो हैं वो उत्तर देती हैं, क्योंकि हमने देखा पिछली बारी जो बेबे नानकी जी जो हैं वो सबसे पहले शख्स हैं सिख इतिहास में जिनको गुरु नानक देव जी के असलियत का, जो गुरु नानक देव जी की असली हस्ती है, उसके बारे में सबसे पहले पता चला। तो जब गुरु नानक देव जी पातशाह बोलते हैं कि आप मेरे पैर क्यों पड़ते हो, आप मेरे से बड़े हो, आप मेरी बड़ी बहन हो, तो बेबे नानकी जी उसका फिर उत्तर देते हैं। क्या देते हैं हम वो थोड़ा आगे विचारेंगे। उससे पहले एक सवाल जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम जब गुरु की बात करते हैं, हमने सेशन में पिछली बार भी विचारा है कि गुरु इन दीज सेशंस बाय गुरु वी मीन कि जो वो परमात्मा की ज्योत के रूप में गुरु नानक देव जी पातशाह से गुरु गोबिंद सिंह जी या गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में, और जो अनेक जो गुरुमुख, उनके बारे में जो हम बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गुरु आपके लिए कौन है? हु इज गुरु नानक देव जी फॉर यू? जब आप गुरु वर्ड सुनते हो तो आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू फील? हु इज द गुरु? एक टीचर है, रेवोल्यूशनरी, व्हाट इज ही? और सेकेंडली कि आप वो उनको क्यों आना पड़ा? एनीवन? Guru means who guide us. Guru feels like someone who accepted me the way I was and instead of rejecting me for my flaws, helped me to improve myself. Wow. Teacher, okay. Guru मतलब रोशनी, रू means रास्ता. So सबसे पहले हम देखें कि आज के दिन में जब हम बात करते हैं, जब पहले जमाने की हम बात करते, थोड़ी पिछली एज में चले जाएं, तो जो सोर्सेस थे गुरुमत जानने के वो बहुत सीमित थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो ज्ञान जो बट रहा है वो हर जगह ही, हमें हर जगह से ज्ञान मिलता है। वी कैन सर्च थ्रू विकिपीडिया, हम फेसबुक से देख सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं सोशल मीडिया के। तो उसमें कई जो डिफरेंट व्यूज है देखने को मिलते हैं। जैसे कई लोग जो हैं वो गुरु नानक देव जी पातशाह को एक संत के तौर पे देखते हैं। कई जो हैं वो गुरु नानक देव जी पातशाह को एक रेवोल्यूशनरी के तौर पे देखते हैं।
जब हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हैं तो कई लोग उनको एक पैट्रियट के तौर पे रख लेते हैं कि एक पैट्रियट थे, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। फिर ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो रियल हस्ती है, जो बेबे नानकी जी और जो रायबुलार जी को दिखी थी, वो क्या थी, वो उसमें हम थोड़ा सा विचार करें। गुरबाणी के अनुसार गुरु कौन है? गुरबाणी के अनुसार अभी जैसे हमने देखा गुरु की जरूरत क्यों, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने एक सवाल किया कि गुरु कौन, और आप 3-4 जवाब दिया एंड वो अपने अपने तरीके से डिफरेंट जवाब थे। अगर मैं आपको पूछूं कि अच्छा इंसान कौन है, एक अच्छा इंसान कौन है, तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट परिभाषा होगी। कई बोलेंगे कि जो सेवा करता हो, कई बोलेंगे कि अपने माँ बाप की सेवा करता हो, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं। लेकिन हमें देखना है कि उस भगवान के दरगाह पे कौन एक्सेप्टेड है। अभी जब हम गुरबाणी से पूछे गुरु कौन है, तो तब गुरबाणी में आता है आप नारायण कलातार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। महाराज यहाँ पर गुरबाणी का फरमान है कि आप नारायण कलातार। यहाँ पर बताते हैं कि जो भगवान है वो जो निरंकार रूप है, जो कण कण में बसते हैं, जो पूरी सृष्टि, जो जिसने पूरी कायनात बनाई है, द क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर, वो एक ही है, ये हम सब जानते हैं। तो महाराज यहाँ पर गुरबाणी कहती है आप नारायण कलातार, जो पूरी अकाल पुरख की जो पावर है, जो निरंकार रूप की, आप जानते ही हो कि जो भगवान है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो वो अपनी पूरी पावर लेके, पूरी पावर के साथ इस धरती पे आए। आप नारायण कलातार जग में परवरियो, ही द लॉर्ड हिमसेल्फ एंटर्ड इनटू दिस वर्ल्ड। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। जो फॉर्मलेस गॉड है, वी ऑल नो कि जो निरंकार रूप है भगवान, तो वो जो निरंकार रूप है वो आकार रूप में, आकार मीन्स द वन विच वी कैन सी, वो आकार रूप में आए। और जो उनकी जो प्रकाश है, उनके अंदर का जो लाइट है, वो जो नाम है, वो पूरी दुनिया में जगमगाती गई। पूरी सृष्टि, पूरी कायनात में उनकी जय जयकार हुई। ये जो बात हो रही है, ये गुरु नानक देव। हम थोड़ा इलेबोरेट करें, गुरु की जरूरत क्यों। अभी जब हम धर्म की बात करते हैं, राइटियसनेस की बात करते हैं, तब कई ज्यादा डिफरेंट धर्म हमको देखने को मिलता है दुनिया में। कईयों के अपने अपने पाथ्स हैं। कई लोग स्पिरिचुअलिटी, जब हम एक वर्ड बोले स्पिरिचुअलिटी, सबके डिफरेंट व्यूज होते हैं। तो उसी में से एक जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वो है मैक्सिको की जो परंपरा रही थी। जब जो ब्रिटिश जो राइटर्स थे, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये बात लिखी है मैक्सिको की परंपरा के बारे में, बिकॉज एज दे इन्वेडेड, तो जो हिस्टोरियंस थे उस वक्त, उन्होंने वहां के जो भी जो हालात थे उनका बयान किया लिखते हुए। और इसी का वर्णन भाई वीर सिंह जी ने एक बुक में लिखा है कि मैं सिख कहा सकदा हां। सो जिसको ये बुक पढ़नी है, दे कैन रीड इट। सो उस बुक में इस परंपरा का वर्णन आता है। तो इस समय जो मैक्सिको की जब हम बात करें, तो मैक्सिको की जो परंपरा रही थी, उसमें करीबन पूरे मैक्सिको में जब स्पेन ने कब्जा किया मैक्सिको पे, तो तब कुछ 600 मंदिर थे मैक्सिको में और 5000 पुजारी थे। वो जो मैक्सिकन्स थे, वहां पर जो रहने वाले लोग थे, वो 13 जो बड़े देवता को मानते थे। जो मेजर जो देवता जिनको वो मानते थे, वो 13 थे और 200 छोटे छोटे देवता थे। उनमें से जो सबसे बड़े देवता वो जिसको मानते थे, वो थे सूरज भगवान। और वो जो भगवान थे, उनकी जो पूजा होती थी वो 4-4 बार होती थी, मतलब 4 बार दिन में, 4 बार रात को। तो और इनकी जो मूर्ति होती थी, वो जो बाकी जो मंदिर होते थे, जो बाकी जो छोटे छोटे भगवान के जो मंदिर बने थे,
वहां पर ही उनके साथ ही जो सूरज भगवान की मूर्ति लगाई जाती थी। एक ताला लोक लामी नाम के एक देवता थे, जहां पर जब किसी के यहाँ जैसे आप भी जानते हो कि जब भी बारिश नहीं गिरती थी तो सब भगवान की ओर पुकार लगाते हैं। तो उसके लिए भी कई देवते होते हैं। उसके लिए भी कई देवताओं को डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स के अनुसार वो समझते हैं कि हम इन देवता को हम याद करेंगे, इन देवता को हम याद करेंगे तो वो बारिश के लिए वो भगवान है, सूरज के लिए अलग भगवान है ना। तो वैसे ही जो बारिश के लाने के लिए जो देवता थे वह थे ताला लोक लामी। सो वहां पर बयां होता है कि उस देवता को खुश करने के लिए, जो गरीब होते थे ना, जो मैक्सिको में जो गरीब लोग होते थे, उनके जो बच्चे थे उनको लाया जाता था और जो मंदिर में आके उनकी कुर्बानी दी जाती थी। एक अनुमान के अनुसार जो इंग्लिश रिसर्चर्स बताते कि एक साल में करीबन 2000 बलियां दी जाती थी, 50,000 तक बलियां दी जाती थी इंसानों की, जस्ट बिकॉज कि वो देवता, उनको लगता था कि वो देवता इससे खुश हो जाते हैं। अभी हर फेस्टिवल में देखा जाता था कि जो भी त्योहार होते थे उस समय, तो वहां हर त्योहार में बलि दी जाती थी इंसानों की। एक तेज कतली पोका नाम के एक देवता थे, उनको माना जाता था कि वो इस सृष्टि के सृजनहार है, जो क्रिएटर है इस दुनिया के, वो तेज कतली पोका नाम के एक भगवान है। और उनको ये भी बताया जाता था कि उनका बहुत सुंदर रूप है उन देवता का। तो फिर क्या होता था कि उनको खुश करने के लिए यह माना जाता था कि जो राजा के जो सिपाही हैं, तो वो और जो सुंदर दिखने में जो सुंदर आदमी हैं, उनको लाया जाता था, उनकी 1 साल तक उनको अच्छे से खिलाया जाता था, अच्छे से उनका ध्यान रखा जाता था। और जैसे ही जो समय नजदीक आता था, जब 1 महीना बचा बलि का, तो तब उनको अच्छे से वस्त्र पहनाए जाते थे और आखिर में उस देवता को खुश करने के लिए वो जो सुंदर जो आदमी होते थे उनकी बलि दी जाती थी। अभी ये हम क्यों बात कर रहे हैं इस चीज की? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हर एक के लिए डिफरेंट है। भगवान तक पहुंचने के रास्ता सबका डिफरेंट है, लेकिन उस रास्ते पे चलते चलते हम कई चीजें कर बैठते हैं जो उस दरगाह में परवान नहीं होती। अभी जैसे हम जो हमने परंपरा की बात की, ऐसा नहीं है कि लोग खूंखार थे। जब हम बलि की बात करें, तो वो जब फेस्टिवल नहीं होता था तो वो किसी भी आदमी किसी को नहीं मारते थे, वो पीस लविंग पीपल थे। जब जो वहां के जो पुजारी थे, वो भी इन सब चीजों को मानते थे। वो पारिवारिक जीवन में नहीं रहते थे, वो लोगों को दान पुण्य का जो शिक्षा है वो देते थे। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। बहुत भगवान को मानने वाले लोग थे वहां। लेकिन उनकी जो मेन जो हेड थे पुजारी, उनकी वजह से, और वो जो परंपरा थी, वी ऑल नो कि जब कोई ऐसे बलिदान दी जाती है वो प्रमाण नहीं हो। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि इनको भगवान से बिल्कुल प्यार नहीं था, लेकिन वो सही रास्ता जो था उसका अंदाजा काफी कम था। और भारतीय, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भी बात करें तो ऐसे कई ज्यादा रीति रिवाज रहे हैं, जिसकी हम आगे सेशन में, जब गुरु नानक सीरीज के अगले सेशंस में जाएंगे तब हमें एक एक करके जानने को मिलेंगी। तो तब जो गुरु हैं, जब आप नारायण कलातार है, जब वो पुकार लगाई गई, हमने फर्स्ट सेशन में देखा था गुरु नानक सीरीज के, एक पृथ्वी से एक पुकार लगाई थी कि आप ही मुझे बचाओ। तो तब जो आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, तो जब वो भगवान है, वो निरंकार रूप है, जो अपनी पूरी शक्ति लेके इस धरती पे खुद आए लोगों का कल्याण करने के लिए, और वो जो नाम जो है, वो नाम की दात जिससे पूरी सृष्टि बनी हुई है,
उसका नाम जपते जपते वो गुरु साहब ने हम सबको इक्वली बांटा। उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर ये हिंदू है तो ही देंगे, मुसलमान है तो ही देंगे, नहीं। उन्होंने जो भी आया गुरु नानक देव जी के शरण में सबको नाम दिया है, सबको नाम दिया है। लेकिन फर्क केवल इतना ही है कि हमने अपना समर्पण किया है कि तो कमिंग बैक, जो बीबी नानकी जी जो थी, जब गुरु पातशाह जी ने कहा कि आप मेरे पैर मत पड़ा करो, आप बड़ी बहन हो, तब बेबे नानकी जी, जिनको गुरु नानक देव जी की असली हस्ती की बात थी, वो गुरु नानक देव जी को हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैंने आपको कभी भाई की तरह नहीं माना, आपका कोई भी भाई नहीं है, आप किसी के भाई नहीं हो। क्योंकि भगवान का हम ऐसे नहीं देख सकते कि भगवान के सगे भाई हैं, नहीं, वो सबके हैं, सबको बिलोंग करते हैं। तो वैसे ही बेबे नानकी जी कहती हैं कि आप किसी के भाई नहीं हो, आप सबको बिलोंग करते हो, आप सबके हो, केवल मेरी नहीं हो, सबके हो। आप खुद वो परमेश्वर के रूप हो जो शरीर धारण करके आए हो ताकि लोगों का कल्याण हो सके। तो वो बेबे नानकी जी की जो श्रद्धा है वो हम पिछले सेशन में देख ही चुके हैं। फिर जो जयराम जी हैं, जो बेबे नानकी जी के जो हस्बैंड होते, पति होते हैं, वो दौड़ते दौड़ते आते हैं और उनको देख के जो गुरु साहब है वो नमन करते हैं जयराम जी को। और जयराम जी बहुत खुश होता है गुरु नानक देव जी को देख के और कहते हैं कि हमारे जो भाग है वो खुल चुके हैं कि हमें सेवा करने का मौका मिला। तो हमें सेवा करने का मौका मिला और बेनती करते हैं कि आप झुका मत करिए, आप नमन मत किया करिए, कि आप सत्कार जोग हैं, जो जयराम जी गुरु साहब को बताते हैं। और फिर जो बेबे नानकी जी हैं वो जो कमरे में चली जाती हैं और जो अपना जो कमरा होता है वो खाली कर देती हैं फटाफट जो अपना कमरा खाली करके वो अपना जो सामान है वो छोटे कमरे में ले जाती हैं। और जब गुरु साहब उनको पूछते हैं कि आप ऐसे इतने छोटे कमरे में क्यों रह रहे हो, आप क्यों बड़ा कमरा खाली कर दिया, तो तब बेबे नानकी जी बेनती करके हाथ जोड़ के कहती हैं कि जो आप बड़े हो और आपके जैसे महान पुरुष के लिए यही बड़ा कमरा है। सो आप जैसे महान व्यक्ति के लिए बड़ा कमरा है। तो संगत जी, देखने की बात यह है कि प्यार, प्रेम का जब हम कई जो कथावाचक हैं वो इसका जो वर्णन करते हैं प्रेम का, वो होता है परे मैं, मतलब जो मैं है वो साइड पे होनी चाहिए और जो अपना आपा है वो पूरा समर्पण जो है वो हम कर देते हैं। हम संसारिक तौर पे ही ले लें, जब भी हम किसी को प्यार करते हैं तो हम अपनी चीज पहले नहीं देखते, हम देखते कि सामने वाले को क्या पसंद आएगा, सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा। लेकिन यही चीज जब भगवान के साथ करने को आती है, जब गुरु साहब से करने को आती है, तब कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो बेबे नानकी जी का जो प्यार था वो इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपना कमरा खाली कर दिया और जो वो बड़ा जो कमरा था वो गुरु साहब को दे दिया। तो ऐसे ही जो महान, जो बहुत प्यारे गुरुमुख होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब गुरु साहब आते हैं घर पे, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में गुरु नानक देव जी आते हैं, तो जो घर का जो सबसे बड़ा कमरा है वो उनको देते हैं। और ऐसे कई जो चीजें हैं, क्योंकि संगत जी हमें जानना बहुत जरूरी है, ये केवल कई लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो केवल लोगों को डराने के लिए है, केवल भगवान के नाम पे डरा के लूटने का काम है धर्म। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार का खेल है। एक भय भी है कि भगवान, हमने पिछले सेशन में ही देखा था कि भय भी चाहिए भगवान का और प्यार भी चाहिए। तो जब हम प्यार करते हैं तो हम, अब प्यार में सत्कार भी बहुत ज्यादा आता है। हम जब कोई मेहमान आता है ना, तो जब कोई बहुत प्यारा कोई जीव आए तो हम जो नॉर्मली हम हर रोज एक सब्जी और एक रोटी बनाते हैं, तो जब कोई बहुत प्यारा कोई आता है तो तब हम बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। एक तरीका है वो चीज दिखाने का कि वो दर्शाता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं होती कि आप प्यार करते हो, वो आपका दिखता है पूरा। ऐसे कई प्यारे जो गुरुमुख थे वो क्या करते थे कि जब भी सब इकट्ठे होकर जब पाठ करते थे, तो जैसे संगत में बैठे हैं हम और जब नाम जप रहे हैं इकट्ठे, जपजी साहब पढ़ रहे हैं, तो तब क्या होता था कि जिस भी गुरुमुख के हाथ में
जो जो गुटका साहब होता था, गुटका साहब का भाव जहाँ पर गुरबानी लिखी होती है, तो वो जो गुरसिख था उनको पलंग पे बिठाया जाता था और बाकी सब नीचे बैठा करते। तो यही वो सत्कार था गुरबानी का। तो संगत जी, बेनती है कि आप जितनी गुरबानी का सत्कार करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, उतना ही आपका प्यार जो है गुरु साहब के साथ बढ़ेगा। गुरु अर्जन देव जी की जब हम बात करें, जब पांचवे जो गुरु थे, जब वो पोथियां लेके आए, पोथियों में क्या था? गुरबानी, जो गुरु नानक देव जी से लेके गुरु रामदास जी तक की गुरबानी थी। तो जब वो लेके आते हैं, गुरु अर्जन देव जी पातशाह बासर के से लेके श्री दरबार साहब की तरफ आते हैं कंपाइल करने के लिए आदि ग्रंथ साहिब जी, तो तब हम देखते हैं कि वो जब लाते हैं पूरा जो ग्रंथ, तब पूरे नंगे पैर चल के आते हैं। आजकल लोग बहुत तर्क करते हैं कि क्या जरूरत है जी, उस समय कच्ची सड़कें हुआ करती थी, आजकल पक्की सड़कें होती हैं, इसलिए चप्पल पहनो, कोई बात नहीं। देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट। जो उस समय जब सड़कें कच्ची होती थी, जब कांटे बहुत होते थे, सड़कें कच्ची हैं, रास्ता कठिन है, तभी भी गुरु अर्जन देव जी खुद चौर साहब करते हुए आते हैं। चौर साहब करते हुए जो कच्ची सड़क है वहां पर नंगे पैर चल के वो दरबार साहब की ओर जाके इतना सत्कार करते हैं। और जब हम देखते हैं, आज भी आप श्री दरबार साहब जाओगे, मतलब गोल्डन टेम्पल जिनको नहीं पता, तो जब आप दरबार साहब जाओगे तो उसके ही सामने श्री अकाल तख्त साहब आता है। जो श्री अकाल तख्त साहब के नीचे, वहां पर आप अभी भी आज तक जाके देख सकते हो कि जो गुरु अर्जन देव जी पातशाह हैं, वो जो आदि ग्रंथ साहिब जी की जो भीड़ थी, जो आदि ग्रंथ साहिब जी के रूप में जो गुरबानी कंपाइल की थी, वो पलंग पे रखते थे और वो खुद नीचे सोते थे। तो संगत जी, खेल प्यार की है, आप जितना सत्कार करोगे, आज भी गुरु साहब मौजूद हैं, आज भी आप बेबे नानकी की तरह, राय बुलार जी की तरह प्यार कर सकते हो। आज गुरु नानक देव जी पातशाह शब्द रूप में है, गुरबानी रूप में है। तो जितना आप प्यार करते हो उतना ज्यादा आप जपो, उतना ज्यादा आप बाणी का सत्कार करो, यही वो प्यार है। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जो गुरु साहब हैं वो जयराम जी को किर्त ढूंढने के लिए कहते हैं। अभी संगत जी, जो जॉब है हम सब करते हैं, तो इसकी शुरुआत उस समय हो चुकी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैक्सिकन परंपरा के अनुसार हमने चीजें देखी उस पर्सपेक्टिव से, तो वैसे ही कई हमने चीजें देखी हैं दुनिया में कि जब भी कोई नाम जपने लग जाता है तो उनको समझा जाता है कि ये तो संत ही बन गया है। और संत का उनका डेफिनेशन ऐसी होती है कि संत का मतलब कि आप पहाड़ पे जाओ और भक्ति करो। नहीं संगत जी, तो गुरु साहब ने बताया कि इसी यहीं रह के भक्ति करनी है। तो तब जो बेबे नानकी जी और जयराम जी जो हैं, वो गुरु साहब की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, बहुत प्यार से सेवा करते हैं, कोई चीज की कमी नहीं आने देते। जो भी गुरु साहब, वो कहते हैं गुरु साहब को आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आपको कुछ भी पहनना है, कुछ भी लाना है खाने के लिए, वो सब हम आपकी सेवा करेंगे। वो प्यार से सेवा करते हैं। और एक दिन जो गुरु साहब हैं वो जयराम जी को पुकारते हैं और कहते हैं उनको कि मुझे कोई काम ढूंढ के दो, मुझे कोई किर्त ढूंढ के दो कि मैं काम कर सकूं। किर्त का मतलब अगर हम किर्त वर्ड का मतलब देखें तो उसका मतलब होता है काम करना। ओके, तो लिटरल मीनिंग हम ले तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप मुझे किर्त ढूंढ के दो। तो तब जो बेबे नानकी जी और जयराम जी होते हैं वो पूछते हैं कि आपको किर्त करने की क्या जरूरत है, आप आराम से यहाँ बैठो, भक्ति करो, जो संत आते हैं, जो संगत जुड़ती है, आप नाम जपो, आराम से रहो, आपको किसी चीज की खेजल करने की आपको जरूरत नहीं है। तो तब गुरु साहब कहते हैं कि नहीं, जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, वो हर कोई ये कहता है कि अगर जो किर्त की हुई कमाई, मतलब आपकी मेहनत की हुई कमाई, जब आप उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं करते, आपका जो हार्ड अर्न मनी होता है, जब आप उसको कमाते हो, उसी के साथ ये जो शरीर है वो सफल होता है। तो महाराज कहते हैं कि जो इंसान खुद जो मेहनत करके कमाता है और जो कमाया हुआ जो धन है, वो जो संत और जो बाकी जो जरूरतमंद लोगों में वो उसकी सेवा करते हैं, और जब उनकी असीसा मिलती है, जब उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं,
तो महाराज कहते हैं इसी में बहुत तरक्की हो जाती है। और जो इंसान आइडल रहता है, जो आलस में रहता है, जो कोई काम नहीं करता, उसी का वो जो तन है और जो मन है, वो दोनों पीड़ित होते हैं। तो इसलिए आप कभी भी नोटिस करना कि जब भी आप आइडल बैठते हो, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, तभी आपके सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो एक तरीके से आप जब डिप्रेशन में जाते हो, या कभी भी आपको दुख आ रहा है बहुत ज्यादा, या आपको गंदे ख्याल ज्यादा आ रहे हैं, सो वन ऑफ द ट्रिक्स इज कि आप अपने आप को बिजी रखो। सो प्रिफरेबली कि आप कथा सुनो, बाणी पढ़ो, लेकिन आपको वो चीज मन नहीं लग रहा, तो आप कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली आप और कुछ भी कर सकते हो। जैसे कईयों के हॉबीज होती हैं, ड्राइंग करने की, साइकिलिंग करने की, तो आप वो सब चीजें भी कर सकते हो। सो गुरु साहब कहते हैं कि काम करना बहुत जरूरी है, और जो किर्त की जो कमाई है, जब उससे कोई भी व्यक्ति जब किर्त कमा के, जो अपनी मेहनत से कमाई करके जब वो संत में बांटता है, जब जरूरतमंद में बांटता है, तब ये तन और जो धन है, जो तन मन तन है, ये तीनों परवान होते हैं भगवान की तरफ। तो श्री जयराम जी गुरु साहब को सतवचन कहते हैं, और उनको बेनती करते हैं कि आप जो हिसाब किताब जो होता है, अकाउंटेंट जिसको हम कहते हैं, कि आप उसका काम कर लोगे। तो गुरु साहब कहते हैं जहां पर करतार सेवा बख्शेंगे, जहां पर करतार किर्त बख्शेंगे, मैं वहीं पे सेवा करूंगा, वहीं पे काम करूंगा। तो फिर जयराम जी, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि वो सरकारी नौकरी में लगे होते हैं दौलत खान के अंडर। तो संगत जी, सुल्तानपुर जो है वो पहले के जमाने में इट वाज मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। सो जो वहां के जो नवाब हैं वो दौलत खान है, और उसी के अंडर जयराम जी काम करते हैं। तो जयराम जी जाते हैं दौलत खान के पास, और कहते हैं और उनके पास जाके जो गुरु नानक देव जी पातशाह की गुरु नानक देव जी पातशाह के काम के लिए वो बात करते हैं दौलत खान से। फिर आगे क्या होता है कि जयराम जी और गुरु नानक देव जी पातशाह जाते हैं दौलत खान के पास, और जयराम जी फिर जो गुरु नानक देव जी पातशाह के बारे में बताते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है, उनके भाई हैं बेबे नानकी जी के वीर हैं गुरु नानक देव जी पातशाह, और आपको मोदी की जरूरत है। मोदी मीन्स एक तरीके से हम इंचार्ज ले ले शॉप का। सो आपको मोदी की जरूरत है, और जो गुरु नानक देव जी को काम की जरूरत है, तो आप इनको रख लीजिए। तो तब दौलत खान कंफर्म करते हैं कि आपको काम आता है हिसाब किताब का। तो तब गुरु साहब तब जयराम जी कहते हैं कि हाँ, आप कुछ भी काम दो, ये कर लेंगे। तो तब आप जो गुरुद्वारा साहब देख रहे हो बाजू में, तो गुरुद्वारा श्री हट साहिब, ये सुल्तानपुर लोधी में है, जो कि पंजाब में है। तो यही वो जगह है जहाँ पर जो गुरु साहब जहाँ पर शॉप लगाते हैं, यही वो गुरुद्वारा साहब है। सो आज तक ये मौजूद है, यही वो पवन पवित्र धरती है। सो वहां पर जो दौलत खान है वो गुरु महाराज को 1000 रुपए देते हैं, और उनको कहते हैं कि 1000 रुपए मतलब उस समय की जो करेंसी है। सो 1000 रुपए देते हैं, और वहां पर उनको सामान लेके आने के लिए कहते हैं, और सामान को बेच के जो भी हिसाब किताब होता है वो मंथली बेसिस पे वो दौलत खान को दिया जाता है। तो इसीलिए जो दौलत खान है वो 1000 रुपए देते हैं, और जैसे ही गुरु साहब वहां पर हट्टी लगाते हैं, तब उनके साथ होते हैं भाई बालाजी, जो उनके मित्र होते हैं। हमने पिछले सेशंस में भी बात की थी कि गुरु साहब अपने मित्र को लेके जाते थे, सुल्तानपुर भी गए, और जब सच्चा सौदा हुआ था तभी भी उनके साथ एक मित्र थे, तो वो मित्र भाई बालाजी थे। तो भाई बालाजी भी उनके साथ जाते हैं, और भाई बालाजी क्या देखते हैं कि जैसे ही गुरु साहब ने हट्टी लगाई है, तो वो खुला दान कर रहे हैं। अभी संगत जी, पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई भी मोदी बनता था ना, तो वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा था, तोलने में बहुत हेरा फेरी होती थी। और जैसे अभी 5 किलो अगर कोई मेजर कर रहा है, तो 4 किलो ही दिया जाता था। उनको कहा जाता था कि 1 किलो मेरे लिए रखा जाए, या तो मापने में हेरा फेरी होती थी। यहां से भी लिया जाता था, लोगों से भी लिया जाता था, और दौलत खान से भी जब अकाउंटेंसी की बात आती थी, तब हेरा फेरी होती थी वहां पर भी। तो ऐसे जो करप्शन थे, इसके लिए जो मोदी थे वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं।
सो उसकी वजह से जो लोग थे वो बहुत एक तरीके से दुखी थे उस चीज से। तो जब ये बात फैली कि एक नया मोदी आया है सुल्तानपुर में, तब लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लग गई। और वैसे ही जैसे गुरु महाराज देते गए, जो जितना उनका बनता था उससे ज्यादा देते गए। जो आसपास के जो नगर में जो मंगते हैं, जो गरीब हैं, जो लोड़वंद हैं, वो भी सुल्तानपुर में जो रहते हैं वो सब इकट्ठा होते हैं। उनको वहां पता लगता है कि एक मोदी है जो कम दाम में दे रहा है, जो फ्री में दे रहा है, और वहां पर जो भीड़ है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। और भाई बालाजी वहां पर देखते देखते एक चीज वो देखते हैं कि जब गुरु महाराज निकाल रहे होते हैं राइस या कुछ भी, चावल दाना, कुछ भी निकाल रहे हैं गुरु साहब, तो वो जो पैकेट है, वो जो बैग है, वहां से वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो अगर आटा दे रहे हैं तो आटा खत्म नहीं हो रहा, जो चावल है वो चावल खत्म नहीं हो रहा। तो ये ऐसे हर जगह पे जो गुरु नानक देव जी की जो बढ़ियाई है वो चारों तरफ फैल चुकी है। जो मांगते हैं वो बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज मांगी जाती है, भले वो वस्त्र हो, भले वो खाना हो, भोजन हो, कुछ भी हो, तो वो सब मोदी खाना में दिया जाता था गुरु साहब के। तो आप जैसे एक अंदाजा लगा लो कि अगर आपको कल अगर पता चले कि एक स्टोर में कल फ्री सेल है, तो आप जान ही जाओगे कितनी भीड़ हो जाएगी। सो वैसे ही जैसे ही लोगों को पता चला कि वहां पर एक ऐसा मोदी आया जो ईमानदार हैं और कम दाम में बेच रहे हैं, तो हर जगह से बहुत सारे लोग आए और गुरु साहब के जो हट्टी है, हट्टी मीन्स द शॉप, तो हट्टी में आके वो सामान खरीदने लग गए। तब जब बेबे नानकी जी ये दृश्य देखते हैं, तो तब वो जयराम जी को बहुत प्यार से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे नानक जी खुद के लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो अभी इनका विवाह का जो समय है वो नजदीक है, हम इनका रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो तभी उस समय के अनुसार, जैसे आप जानते ही हैं कि वो सेम जात में शादी की जाती थी। भले वो हम बाद में नहीं विचारेंगे कि गुरु साहब ने आगे जाके इस चीज को हटा ही दिया पूरा, कि कोई जात ही नहीं है सिक्खी में। तो ये उस समय के पहले की बात है। तो वहां पर वो जो जयराम जी हैं वो फिर रिश्ते के लिए हामी पड़ते कि हाँ, हम रिश्ता देखने के लिए, हमारी कुल से रिश्ता देखने के लिए हम शुरू करते हैं। तो आगे चलते हुए जब रात हो जाती है, तो भाई बालाजी और गुरु साहब एक साथ बैठे होते हैं। एक वार्तालाप का माहौल है। अभी रात को एकदम से शांति छा जाती है और भाई बालाजी गुरु साहब के साथ आते हैं, क्योंकि भाई बालाजी को ऐसा लगता है कि मानो कि वो कुछ ही दिन के लिए आए हों गुरु साहब के साथ, और उनको लगा था कि मैं 2-3 दिन के लिए आऊंगा और उसके बाद मैं वापस तलवंडी जाके मैं अपने परिवार वालों के साथ रहूंगा। लेकिन यहाँ पर जो गुरु साहब हैं वो भाई बालाजी को रुकने के लिए कह देते हैं कि आप रुक जाओ यहाँ पर। तो भाई बालाजी जब पहले वो कहते हैं कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे परिवार के साथ रहना है, वहां मेरे खेती बाड़ी का काम है, वहां मेरी खेती बाड़ी का काम है जो मैं करवाना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, आप मुझे जाने दो। लेकिन उसी समय गुरु पातशाह बहुत हंसते हैं और उनको कहते हैं कि आप यहीं पे रहो, यहीं पे आपको गुजारा करो। तो हमने देखा था कि संगत जी पिछले सेशन में भी जो भाई बालाजी की जो श्रद्धा है गुरु साहब के प्रति वो बहुत ज्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, भाई बालाजी गुरु साहब को बेनती करते हैं चरणों में कि गुरु साहब जी आप कृपा करो मेरे पे, कि ये जो चीज सताती है अंदर, ये जो परिवार का जो मोह सताता है, ये जो भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगता, तो आप ये चीज मेरे से हटा दो ताकि मैं यहीं रहूं और वो जो चीज है मेरे दिमाग में बार बार ना आए। तो जब वो गुरु साहब जब वो भाई बालाजी की जो पीड़ा सुनते हैं, तो तब गुरु नानक देव जी की वो जो नजर दृष्टि है वो भाई बालाजी पे पड़ जाती है। और भाई बालाजी उस दिन के बाद फिर कभी भी उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि वो अपने परिवार से दूर है। उनके अंदर एक तांग रहती है कि मैं गुरु साहब के साथ ही रहूं, गुरु साहब से दूर ना चला जाऊं। तो संगत जी, इसी से ही हमें एक चीज सीखने को मिलती है
कि हमें एक चीज हमारे पल्ले बांध के जानी है, हमें ये चीज हमारी जिंदगी में लानी है, ये कंसेप्ट जो हमें अपनाना है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भले हम नाम जप रहे हैं, भले हम सेवा कर रहे हैं, भले हम लोग भलाई के काम कर रहे हैं, भले माता पिता की सेवा कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो वो भगवान के लिए, वो भगवान के लिए आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आप एक चीज याद रखो कि जब तक वो भगवान की दृष्टि, वो नजर, जब तक वो गुरु साहब की जो दृष्टि है, जब तक कृपा नहीं होगी तब तक वो खेल बनने नहीं वाला। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ये आ जाता है कि मैं 25-30 साल से सेवा कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया। मैं 25-30 साल से नाम जपने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो संगत जी, यही वो बात है कि जो चेंज क्या लाएगा, वो कृपा लाएगी, वो गुरु महाराज की मेहर आएगी, जो मेहर दृष्टि आएगी, उसी से हमारा जिंदगी चेंज होगा। और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जब हम गुरु साहब के प्यार में करेंगे, अब प्यार में क्या होता है, आप छोड़ के चले जाते गुरु साहब को, गुरु साहब आपको छोड़ के नहीं आते, ठीक है। तो यही हम कोशिश करें कि जब हम प्यार से, जब गुरु साहब के वचन मानेंगे, जब रहत धारण करेंगे, जब हम उसी के गुरु महाराज के मार्ग पे चलेंगे, जब वो भगवान का नाम जपेंगे, सेवा करेंगे और उनको याद रखते हुए, वो भगवान के नाम को दिमाग में रखते हुए जब हम करेंगे, और जब आखिर में अरदास करेंगे गुरु साहब के आगे कि गुरु साहब आप जी मेहर करो, आप जी कृपा करो, मैं अवगुणों का सागर हूं, आप कृपा करो, आप गुणवान हो, आप गुणों के खजाने हो, आप कृपा करो मेरे पे, मेरे जैसे जीव को बचा लो, जो आप बेनतियां करोगे, तो तब जब एक दिन जरूर आपके ऊपर दया दृष्टि पड़ेगी। और भाई बालाजी के पे जैसे उस दिन के बाद उनको ये जो मोह के जाल से वो निकल गए, वैसे ही आप भी उस परमानंद की अवस्था तक पहुंच जाओगे। तो जब गुरु महाराज मेहर दृष्टि से भाई बालाजी की तरफ देखते हैं, तो भाई बालाजी निहाल हो जाते हैं, उनका जो चित्त है वो भगवान की तरफ जुड़ जाता है, और उनको फिर ये जो परिवार का जो विछोड़ा है वो उनको फिर महसूस नहीं होता। इसके बाद हम आखिर में देखते हैं कि जो गुरु साहब की जो सिफत है, जो गुरु साहब की जो प्रेज है, वो तलवंडी तक पहुंच जाती है। अभी आसपास शहर में जैसे बात फैलते फैलते ये जो बात है वो तलवंडी तक पहुंच जाती है। अभी तलवंडी, जहां पर सुल्तानपुर के जो मंगते होते हैं वो जाते हैं तलवंडी, खुश जो आसपास के शहर के होते हैं उनको कपड़े मिल जाते हैं, भोजन मिल जाता है, और वो फिर बाहर के नगरों में जाके लोगों को बताते हैं कि वहां पर एक मोदी है, वहां पर एक मोदी है जो खुला दान करता है, खुले दान पुण्य करता है। और इसी को देखते हुए जब उनको पूछते हैं कि भाई कौन है ऐसा मोदी जो ऐसा करता है, तो तब बताते हैं कि यही मेहता कालू जी का जो लड़का है वही करता है, नानक करता है मोदी का काम। तो ऐसी बात फैलते फैलते तलवंडी तक पहुंच जाती है। अभी जब ये बात तलवंडी तक पहुंच जाती है, तो वहां पर ये जो बात है वो रायबुलार जी तक भी पहुंचती है, मेहता कालू जी तक भी पहुंचती है। तो जब रायबुलार जी के पास पहुंचती है तो उनके मन में बहुत ठंडक आती है, क्योंकि उनके प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा और प्यार उनका बहुत बहुत ज्यादा होता है। रायबुलार जी का उनको बहुत ज्यादा ठंडक पड़ती है। और जो तलवंडी के जो मंगते हैं वो भी सुल्तानपुर जाके जो गुरु साहब के जो खुशियां हैं, और जो साथ में जो उनको कोई भी चीज चाहिए होती है, तो वो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता उस मोदी खाने से। तो ये जो बात है वो प्रचलित होती जा रही है। इसी को देख के जो सुल्तानपुर नगर में आप जानते ही हैं, जब कोई भलाई का काम करता है तो ईर्खा भी करते हैं लोग। तो वैसे कई जो ईर्खालु जीव हैं वो वहां पर गुरु साहब को कहने लगे कि ये इतना दान कैसे कर लेते हैं, जरूर कुछ हेरा फेरी करते हैं। तो जैसे एक होता है ना कि हाँ अभी पता लगेगा, जब दौलत खान आएगा तभी पता लगेगा, जब हिसाब कम आएगा तभी इस मोदी का पर्दा खुलेगा। तो संगत जी, यही वो पर्दा खुलने के लोग बहुत इंतजार करते हैं। कहते हैं कि जब दौलत खान आएगा तो तब ये हिसाब किताब खुलेगा, और जब लॉस आएगा दौलत खान के हाथों, और तब पता चलेगा कि
कि हेरा फेरी हुई थी। और दूसरी तरफ जो है वो कई जो भले लोग हैं नगर के, वो कहते हैं कि ये जो दान पुण्य करने वाले जो जीव होते हैं उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। इसीलिए दसवंध का जो कंसेप्ट है, जिसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे है, तो दसवंध संगत जी, अब दसवंध नहीं तो आप कुछ अमाउंट आप जरूर निकालो अपनी सैलरी से और आप जरूर बांटो जो भी जरूरतमंद है, और आप वो घटेगा नहीं। आप जरूर देखोगे, आपकी आंखों के सामने होगा कि वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यही ऐसे ही बात फैलते फैलते फिर मेहता कालू जी तक पहुंच जाती है। लेकिन मेहता कालू जी, हम पिछले सेशन में भी देखा था कि कैसे जो माया का जो पर्दा है वो जो गुरु साहब ने लगाया है। तो मेहता कालू जी वापस कहते हैं कि हाँ, अभी यहाँ पर भी जाके वो पैसे ही लुटा रहे हैं। अभी भी उनको जांच नहीं आई पैसे कमाते कैसे हैं, पैसे सेव कैसे करते हैं। उनको कोई अभी तक उनको वो ज्ञान नहीं आया, अभी तक उनको समझ नहीं आई। अभी भी ऐसे ही बांट रहे हैं लोग, इनको समझ नहीं आई। मैं खुद जाके सुल्तानपुर जाके इनको ठीक करके आता हूँ। सुल्तानपुर एक तो मैं इनको बताता हूँ कि पैसे बचाते कैसे हैं, और दूसरा जो भी वो जितने भी पैसे उन्होंने जोड़े हुए होंगे वो मैं लेके आऊंगा एक पिताजी के तौर पे। पिताजी को ऐसा होता है कि मेरा बेटा कमा के दे। तो इसलिए फिर मेहता कालू जी जैसे रायबुलार जी के पास जाते हैं परमिशन लेने के लिए, तो रायबुलार जी वहां पर आज्ञा दे देते हैं मेहता कालू जी को, सिर्फ एक शर्त पर कि आप गुरु साहब को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, आप डांटोगे नहीं गुरु साहब को, क्योंकि रायबुलार जी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रायबुलार जी का मन नहीं था कि गुरु साहब तलवंडी से जाएं, लेकिन रायबुलार जी अपनी आंखों से यही नहीं देख सकते थे कि कोई गुरु साहब को डांटे। तो इसीलिए रायबुलार जी ने सुल्तानपुर भेजा होता है। तो जाने से पहले रायबुलार जी कहते हैं कि आज्ञा दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि आप वहां पर नानक जी को डांटोगे और मेरी तरफ से आप उनको गले जरूर लगाना। वहां पर जाके कहते हैं कि मैं तो नहीं जा सकता, जब आप वहां पर पहुंचोगे तो मेरी तरफ से आप गले लगाना, बहुत सारा प्यार देना नानक को। तो संगत जी, यहीं पे हम एंड करते हैं। बोला चुकारी की मारी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।